हेलो मेरे फाइटर्स, कैसे हो आप सभी लोग। क्या आप भी बेहतर टाइम टेबल के तलाश में हैं अपने पढ़ाई को लेकर के? क्या आपके पास भी कोई टाइम टेबल ऐसा नहीं है जिसकी मदद से आप पढ़ाई कर सकें? क्या आप भी बैठते हैं और सोचते हैं कि एक अच्छा शेड्यूल मिल जाता पढ़ने के लिए तो बेहतर होता, या फिर आपका मन बिचक जाता है पढ़ने से, या फिर जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपका कोई ये काम याद आ जाता है कि ये करना नहीं वो करना है, या फिर आपको पता ही नहीं कि टाइम को कैसे मैनेज करें पढ़ाई के लिए? इस सब का सलूशन आज मैं लेकर के आया हूं, जीएफ फाइटर्स का सीईओ सौरभ तिवारी। तो आज के इस वीडियो में मैं बहुत गंभीर विषय पर चर्चा करूंगा। तो अगर आप अपने लाइफ को लेकर के, अपने गोल को लेकर के सीरियस नहीं हैं तो अभी भी आपके पास टाइम है। आप वीडियो कट करके किसी और लेक्चर पर या किसी और यूट्यूबर के पास जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मैं आज बात करूंगा वो उन बच्चों के लिए है जो अपने गोल को लेकर के अपने लाइफ में बहुत सीरियस रहते हैं। तो बहुत लोगों ने यूट्यूब पर अच्छे अच्छे टाइम टेबल्स अपलोड कर रखे हैं, बट आज मैं उस टाइम टेबल के बारे में बात करूंगा जिससे मैंने आज तक पढ़ाई किया है, जिस प्रकार मैंने खुद कॉन्फिडेंटली उसको फॉलो किया है ना। तो आज मैं, और ये किसी का बना बनाया टाइम टेबल नहीं है, ये मैंने खुद अपने पेपर और अपने बोर्ड के टाइम पर मैंने खुद अपने लिए बनाया है, बिना किसी के मदद से, है ना। तो ये किसी का छापा हुआ नहीं है कि किसी का उठा करके देख करके बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंने खुद जिस प्रकार अपना पढ़ाई किया है उसी को मैं, उसी एक्सपीरियंस को आप सभी के सामने शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपके पास, अच्छा, एक दिन के पास, आपके पास भी 24 घंटा है। मान लीजिए 24 घंटा सभी के पास है, उस टॉपर्स के पास भी है और उस लोअर क्लास के बच्चे के पास भी। फिर ऐसा वो 24 घंटे को कैसे मेंटेन करता है कि वो टॉपर बन जाता है और आप वहीं क्यों नहीं? तो आज मैं आपको जिस तरीके से गाइड करूंगा, अगर आपने पूरे कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंटली होकर के अगर आप उसको फॉलो कर लेंगे तो फिर भाई आपके तो चार चांद लग जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो अभी भी मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, आपके पास टाइम है, वीडियो कट करो, किसी अलग यूट्यूबर के पास के जाओ, क्योंकि यहाँ पर केवल प्योर क्वालिटी दी जाती है, इधर उधर की बातें नहीं की जाती। देखिए बच्चों, हर व्यक्ति के पास 24 घंटे होते हैं, पर क्या आपको पता है आपको अपने 24 घंटे कैसे मेंटेन करने होते हैं? आप 24, अच्छा, आपको ये पता है कि आपने आज 24 घंटे में क्या किया, या अगले 24 घंटे में क्या करोगे, या पिछले 24 घंटे में आपने क्या कर डाला? कुछ नहीं पता। तो भाई आप अपने गोल को क्लियर करो कि आपको क्या करना है, फिर आप अपने स्ट्रगल पर ध्यान दो कि हाँ, मेरा जो मैं एफर्ट डालूँ वो सही दिशा में सही चीज़ के लिए है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपका सारा मेहनत बेकार। चलिए, मैं आप सभी के लिए जो टाइम टेबल अपना खुद का लेकर के आया हूँ, वैसे मैं ये टाइम टेबल आज तक किसी को बताया नहीं हूँ, बट जब इस बार मैंने देखा और मैंने वीडियो बनाना अपलोड करना सीख चालू किया तो मैंने कहा नहीं, मुझे अपनी सबसे, जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको बच्चों तक शेयर करूँगा, उस एक्सपीरियंस को शेयर करूँगा तो शायद मैं कोई परिवर्तन आपके बीच में ला पाऊँ, है ना। तो देखते हैं, मैनेज योर टाइम, स्टडी टाइम टेबल बाय सौरभ। ये बात हम आप सभी, जो अभी नॉर्मली कुछ बच्चों का बोर्ड एग्जाम होने वाला है 2025-26 में, जो 12th में भी हैं 10th में भी हैं, सब पर काफ़ी प्रेशर है कि मैं करूँ तो करूँ कैसे, किस प्रकार अपना पढ़ाई अटेंड करूँ। तो ये टाइम टेबल दो प्रकार के बच्चों के लिए है। अगर आप लोग ऑनलाइन क्लास ले रखे हो या किसी संस्था पर जाकर के आप पढ़ाई करते हो, है ना, तो आपको दिसंबर से जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ऑनलाइन बेच रखे हो तो उसके लिए मैंने अलग टाइम टेबल बना दिया है इसी में। अगर नहीं ऐसा कुछ है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन में 24 घंटे होता है, ठीक? 24 घंटे सबके पास भी है।
अब 24 घंटे में से हम आपका पहला काम एक करते हैं जो सबको जरूरी होता है। अगर आप अच्छी नींद नहीं लोगे तो आपका सेहत सही नहीं रहेगा, और जब स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा तो फिर आप चाहे जितना पढ़ लो कोई फायदा नहीं है। ठीक, तो नॉर्मली हम आपके लिए 6 घंटे निकाल करके लाए हैं कि 6 घंटे में आपको केवल सोना है। जी हाँ बच्चों, आपको केवल 6 घंटे केवल सोना है, इसमें कोई कुछ काम नहीं करना, केवल सो। फिर बचा आपके पास, अब आप सोचिए 24 घंटा आपके पास है, 6 घंटा निकाल दिए, बचा कितना? 18 घंटा। 18 घंटा आपको पढ़ाई के लिए निकालना है, लेकिन सिर्फ 18 घंटा में पढ़ाई नहीं करना, बहुत काम है, बहुत काम है, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, है ना। 18 घंटे में आपको क्या करना है? 18 को डिवाइड करो, कितना? 15 + 3 के रूप में, है ना। 15 3 कितना हुआ? 18। अब हमको क्या करना है? इस 15 घंटे को केवल स्टडी के लिए लेना है बस। इस 3 घंटे को भी निकाल दो अपने खेलकूद में। 6 घंटे सो, 3 घंटे फोन चलाओ, एंजॉय करो, बातें करो, खेलने जाओ, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन ये 15 घंटे केवल और केवल स्टडी, केवल और केवल स्टडी। लेकिन इस 15 घंटे को हम एक बैग नहीं बांटेंगे कि आप सुबह से और शाम को बैठो, ऐसा नहीं है। मैं जिस प्रकार पढ़ाऊँ ना उसी प्रकार आपको भी गाइड करूंगा। देखो, आपको करना क्या है? मान लीजिए आप सुबह 4 बजे उठ जाते हो किसी भी प्रकार से। वैसे तो मैं 3 साढ़े 3 बजे तक हर हाल में उठ जाता था अपने बोर्ड के टाइम पर, बट आपके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि आप मान लीजिए 4 बजे उठ गए। ठीक, आपको करना क्या है? 4 बजे उठो। उसके बाद थोड़ा अगर आप चाहते हो, जैसे आपकी कुछ लोगों की आदत होती है फ़ोन चलाने की, 2 4 मिनट फ़ोन चला लो, या मेरी मानो तो एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा व्यायाम कर लो, बाहर टहल घूम लो। फिर उसके बाद आओ क्या करो, या थोड़ा पानी गर्म करके पियो, है ना, और थोड़ा घूमो टहलो। फिर उसके बाद 4:30 बजे आप 4 बजे उठो, और थोड़ा 25 मिनट आपके पास टाइम रहेगा, 25 से 30 मिनट आपके पास टाइम रहेगा। उसमें थोड़ा गुनगुन पानी पियो, टहलो घूमो, एक्सरसाइज हो जाएगा। फिर उसके बाद आप पढ़ने बैठ जाओ, कितने बजे? 4:30 बजे। और 4:30 बजे से 20:30 बजे, 6:30, हाँ, 4:30 बजे से 6:20 तक, 4:30 बजे से 6:20 तक केवल आप और केवल आप पढ़ाई करो, केवल और केवल पढ़ाई। कितना? 4:30 से 6:30 बजे तक, ठीक, सॉरी 6:20 तक। अब आपके बीच में हमने फिर 10 मिनट का गैप दे दिया, आप 10 मिनट के लिए फिर फ्री हो गए। नीचे मतलब आप कोई काम करने से पहले क्या करो, 10 मिनट आपके पास टाइम है, आप थोड़ा फोन चला लो, या कुछ देखना चाहते हो कार्टून वगैरह अगर देखते हो तो उसको देख लो। मतलब आपको, आप पे डिपेंड है, आपको 10 मिनट क्या करना है आप पर डिपेंड करता है, मुझे कोई मतलब नहीं है। फिर आपको करना क्या है? अब आप अपने स्टडी टेबल से उठोगे, 6:30 बजे आपको जाना है ब्रेकफास्ट करने, ब्रश कर, सॉरी 6:30 बजे आप जाओगे, 6:30 से 8 बजे तक, 6:30 से 8 बजे तक आप ब्रश कर लो, नहा लो, खा लो, पी लो, कुछ भी कर लो, फोन चला लो, खेल कूद आओ, घूम आओ, टहल आओ, कुछ भी करो। 6:20 से 8 तक, सॉरी 6:30 बजे से 8 बजे तक आप अपना रोज सुबह का जो रूटीन आप फॉलो करते हो उसको कर लो। हर हाल में आपको 6:30 बजे से 8 बजे के बीच में ही कर लेना है, उसके बाद कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ठीक, फिर आप देखो 8 बजे आपको हर हाल में अपने स्टडी टेबल पर आ जाना है, कुछ भी कर करके। 8 बजे से 11 बजे तक आपको केवल और केवल पढ़ना है, इसके बीच कुछ नहीं। फिर 12:30 बजे से 3 बजे तक, अब फिर आपको 1.5 घंटा आराम दिया, कब? 12:30 बजे, मतलब 1.5 घंटा। अब 1.5 घंटा में 1 घंटा आप खा पी लो कुछ जो खाते पीते हो, या फिर उसके बाद थोड़ा टहल घूम लो, या कोई खेल कूद कर आओ, या इधर उधर टहल घूम लो, जो आपको अच्छा लगता है आप वो कर लो, है ना। फिर 12:30 से 3 बजे तक खेलना नहीं है, हर हाल में स्टडी टेबल पर 12:30 बजे आ जाना है, कुछ भी हो। फिर 12:30 बजे से 3 बजे तक केवल और केवल पढ़ाई, इसके बीच कुछ नहीं, ना फोन, ना हाल, ना चाल, ना घूमना, ना टहलना, केवल पढ़ाई। अब आपको इसमें 1.5 घंटा का आराम मिल गया था। अगर आप ऑनलाइन बैच ले रखे हो, है ना, तो मुझे जहाँ तक पता है, मैंने जैसे पढ़ा है या देखा है बच्चों को पढ़ते हुए,
तो कोई भी संस्था ऑनलाइन वाली वो 3:30 बजे के बाद अपना बैच चालू करती है और रात के 9 बजे तक या 8 बजे के अंदर अंदर उनका बैच का काम खत्म हो जाता है। ठीक, आपको क्या करना है, 3:30 बजे से 9 बजे तक, 3:30 बजे से 9 बजे तक अपना ऑनलाइन क्लास निपटा लेना है। को उसमें रिवीजन जो दिए हैं या क्वेश्चंस दिए हैं, जो कुछ भी है 3:30 बजे से 9 बजे के अंदर अंदर, उसके बाद कुछ नहीं। ठीक, फिर आधे घंटे का टाइम मिलेगा, 15 मिनट में आप खाना खा लो और 15 मिनट अपना खेल वो सॉरी थोड़ा टहलो वहलो, खाना जो आप भोजन करो वो पचा लो। ठीक, उसके बाद क्या करना है, 9 बजे से 9:30 बजे से 11 बजे तक आपको केवल और केवल पढ़ना है। 9:30 बजे से 11 बजे तक केवल और केवल पढ़ना है। फिर 11:25, फिर बोलो सर 25, 11:25 पर सोने का क्या मतलब, 25 मिनट बाबू फिर आपको हमने दे दिया। अब 25 मिनट में आप फोन चला लो, रील स्क्रॉल कर लो, जो भी करते हो आप वगैरह वगैरह वो कर लो, है ना, अपना समझते हो आप। 25 मिनट में ये हो गया। अब आपको 11:25 तक, वैसे तो 11 में मानता हूँ बट आप 11:25 तक आराम में लेट जाओ सोने के लिए। 11:25 से 3:45 तक, कितना, 3:45 तक लेट्स गो टू स्लीप, सोने दो। बंदा अब आराम करेगा रिलैक्स होकर के, सारा काम निपटा लिया, अब चैन की नींद सोएंगे, है ना। तो 11:45 से 11:25 से 3:45 तक आप सो, निद्रक होकर के सो, फुल नींद ला करके। फिर आप 4 बजे उठ जाओ और फिर सुबह से यही रूटीन चालू। भाई आप बात नहीं मानोगे, आप 2 से 3 दिन करके देखो, आपके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाएगी और आपका ऐसा लगेगा मतलब क्या आ गया लाइफ में, सब कुछ है, बैक चेंज, है ना। अगर आपने इसको 15 दिन कर लिया और आपने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा है, तो भाई 15 दिन में जो कयामत आने वाली है वो आपके टॉपर्स, आपके क्लास के टॉपर्स आपको नहीं पहचान पाएंगे। उनको अंदाजा नहीं होगा कि आप क्या करने वाले हो इस बार। अगर आपने इसको पूरा पूर्ण 9 नवंबर से अगर आपने 10 मार्च तक कर लिया ना भाई, कोई नहीं रोक सकता, मैं गारंटी लेता हूँ, कोई नहीं रोक सकता। कितना भी कोई प्रयास कर ले, कयामत ही क्यों ना आ जाए, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप आउट ऑफ 100 लाओगे, लेकिन फुल कॉन्फिडेंट, फुल कंसिस्टेंसी, फुल क्लियरिटी, तीनों चीज होनी चाहिए, तब आप इसको कर पाओगे। मुझे नहीं लगता आप कर पाओगे। अगर आप कर पाओगे ना तो फिर आना इसी चैनल पर और कमेंट में बताना सर मैंने आप जो बताए थे मैंने किया। मैं नहीं, आपका रिजल्ट बोलेगा उस दिन। इस तरह मैं बताता हूँ, मैंने इस तरह खुद पढ़ाई किया है। ये तो फिर भी नॉर्मल बना करके लाया हूँ आपके लिए, थोड़ा कट करके उस, है ना। मैं इसे केवल उस टाइम फॉलो करता था जब मेरे बोर्ड्स नज़दीक आ जाते थे, जब यूपी बोर्ड का डेट शीट आ जाता था, तब मैं इस फार्मूले को अपने ऊपर लागू करता था। और भाई सब कुछ मत त्याग दो आप, अब केवल एक ही चीज, आपका गोल आपके सामने होना चाहिए बस। देखते हैं कितने लोग इस टॉक्स को पूरा कर पाते हो। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।